अगर दुनिया में छिड़ जाए एटमी जंग तो क्या होगा? हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान हुई न्यूक्लियर वॉर तो कितनी तबाही होगी? एटमी हमलों से क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? एटमिक वॉर से कौन कौन से इलाके रहेंगे सेफ? यूक्रेन जंग के दौरान रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और दिगर रशियन लीडर्स की जानिब से बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी या उसकी बातें की जाती रही हैं। पुतिन ने तो रूस की न्यूक्लियर डिटरनेट फोर्सेस को अलर्ट रखने का भी ऑर्डर दे दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो पागल नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो न्यूक्लियर हथियारों का यूज तभी करेंगे जब उनके मुल्क पर अटैक किया जाएगा। साथ ही पुतिन का ये भी कहना था कि दुनिया में न्यूक्लियर हमलों का खतरा बढ़ गया है और इसे छुपाना गलत होगा। तो क्या वाकई इस भयानक जंग का वक्त करीब आ गया है, जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर या आर्मगेडन कहा गया है? क्या अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो दुनिया खत्म हो जाएगी? एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि किसी भी एटमिक वॉर की शुरुआत इंसानियत को ही खत्म कर सकती है। लेकिन जैसा कि हर आफत के दौरान होता है, इंसान छुपने के लिए महफूज जगहें तलाश करते हैं। हजारों मील दूर रहकर एटमी हमलों के असरात से बचा जा सकता है। इस मामले में चंद मकामात का जिक्र आता है जहां रहकर एटमिक हमलों से बचा जा सकता है। इनमें से मशहूर है रशिया के सीक्रेट बंकर्स। एनोनिमस के मुताबिक शायद अजीब बात यह है कि रूसी बंकर बनाने में दूसरों से कई गुना आगे है। ये बंकर जिंदा रहने के लिए रोजाना की दरकार जरूरी अशिया से ये भरे होते हैं। हालांकि ये पनाहगाहें या बंकर्स सिर्फ इंतहाई अमीर लोगों के लिए हैं, गरीबों या मिडिल क्लास वालों के लिए भी नहीं। जहां तक बाकी दुनिया की आबादी का ताल्लुक है, न्यूक्लियर वॉर की सूरत में इन मकामात पर पनाह ली जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंटार्कटिका एटमिक वॉर के दौरान सेफेस्ट प्लेसेस में से एक हो सकता है, खास तौर पर चूंकि ये 1959 में दुनिया के पहले न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का एग्रीमेंट इसी जगह तय पाया था। इसी नाम से ये एग्रीमेंट भी किया गया था, जिसका मकसद तमाम न्यूक्लियर वेपन्स और धमाकों पर पाबंदी लगाना था। बहुत से एक्सपर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ को भी छुपने के लिए एक अच्छी जगह करार दिया है। रशियन बंकर्स, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के सिटी पर्थ के अलावा न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड भी काफी सेफ समझा जाता है। साउथ पैसिफिक या जनूबी बहरुल काहिल में वाक़े ईस्टर आइलैंड भी साउथ अमेरिका से 2000 माइल से ज्यादा दूर है। क्या होगा अगर इंडिया और चाइना के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हुई? अगर बात करें हिंदुस्तान और चीन के दरमियान न्यूक्लियर वॉर की, तो इससे कितनी तबाही होगी? इस सवाल के जवाब में अमेरिकन मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग छिड़ गई तो गालिब गुमान है कि ये न्यूक्लियर शक्ल इख्तियार कर लेगी और इसके असरात चीन और इंडिया से निकलकर दूर तक फैल जाएंगे। दोनों कंट्रीज के दरमियान वॉर मुमकिना तौर पर एशिया और दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन जंगों में से होगी। इसके सबब जबरदस्त जानी नुकसान तो होगा ही, बल्कि इसका असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा होगा। चाइना और इंडिया दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं। इन दोनों के दरमियान न्यूक्लियर वेपन से हमले रोंगटे खड़े कर देने वाले हो सकते हैं। अमेरिकन मैगजीन के मुताबिक इस बात का तस्वुर ही इंतहाई भयानक होगा जब चीन अपने न्यूक्लियर या फिर रिवायती 2000 मिसाइलें हिंदुस्तानों के ठिकानों पर दाग देता है। हालांकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को चीनी एयरफोर्स से बेहतर पोजीशन मिलने का इम्कान है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन्स में Su-30, Mk-1 फ्लैंकर्स, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल है। हिंदुस्तान के पास इतनी तादाद में फाइटर प्लेन्स हैं कि एक ही वक्त में
वो दो साइड्स पर जंग से निमट सकता है। खास तौर पर अगर इसी दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स भी हमला कर देती है, तब भी हिंदुस्तानी एयरफोर्स चीन और पाकिस्तान से दो दो हाथ कर सकता है। बहरहाल ये बात तो तय है कि जंग सिवाय खून खराबा और नुकसान के कुछ नहीं ला सकती। अगर आम ही जंग होती है, बड़ी तादाद में जानें चली जाती हैं, तो सोचिए अगर दुनिया की दो बड़ी न्यूक्लियर ताकतें आपस में टकराएंगी तो कितनी तबाही होगी। आने वाले वीडियोस में इस बारे में मजीद तफसील बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।